नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। आज हम दूसरे अध्याय का रसपान करेंगे। दूसरा अध्याय के पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए भगवान विष्णु का एक और मंत्र लेकर आई हूँ। मित्रों, यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसके जप मात्र से हम सभी के सारे कारण सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नारायणाय। संसारी व्यक्ति को जो भौतिक सुख सुविधा, वैभव व ऐश्वर्य चाहते हैं, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें, जिसके फलस्वरूप कुटुंब में प्रसन्नता आती है, आर्थिक रूप से संपन्नता आती है। ईश्वर की स्तुति मंत्रों से, श्लोकों से अथवा स्तोत्रों से करने वाले को सदा ही कल्याण प्राप्त होता है। मित्रों, यह परम पावन मंत्र जिसके कानों में भी पड़ जाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। मरने पर वह भगवान नारायण के दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है। यह अत्यंत गुप्त मंत्र है। इसे किसी अयोग्य को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह इसका हकदार नहीं है। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं वैशाख महात्म्य का अध्याय का पाठ। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वे समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, अयोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं, जो अत्यंत कष्ट साध्य है और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाएं, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान अवश्य करें। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह रासूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के व्याधि से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से सेवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। मित्रों, हमारा दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर
मेरे द्वारा इस पाठ में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। मित्रों, अगर आज का पाठ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।